अगर हम इसकी ट्रंक पे 2-3 दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये ट्रंक खुल जाएगी। ये देखें, अनलॉक वाला क्लिक करके रखूँगा तो ये आप देखेंगे इसके चारों शीशे डाउन हो गए। दिस इज़ द स्टार्टअप ऑफ फ्लोरी। ओपन स्काईलाइट। No problem. ये अब इसको ऑटोमेटिकली खोल देगी। जब मैं इस बटन को प्रेस करूँगा ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आ गया। तो अब 1080p है जो इसकी रेजोल्यूशन है। कहीं जैसे मैं रेस दूँगा ये ऑटोमेटिकली उतर जाएगी। ये ऑटोमेटिकली बंद हो गई है। थ्रोटल देते हैं और चेक करते हैं गाड़ी की पावर को। जो दोनों फ्रंट सीट्स हैं वो दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक हैं। जो नंबर 1 फीचर है इसका जो सबसे डिफरेंट है वो यहाँ पे है कि अगर हम इसकी ट्रंक पे 2-3 दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये ट्रंक खुल जाएगी। ये देखें, अगर आपके हाथ में सामान है कुछ है तो आप इसको बस यहाँ से करें तो खुल जाएगी। इसी तरह तो ये बंद भी हो गई है। उसके बाद वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स इसका ये है कि अभी जब मैं गाड़ी को लॉक करूँगा, ये गाड़ी लॉक हो गई है, ये रिमोट मेरे हाथ में है इसका। तो अगर मैं इसको अनलॉक करता हूँ, ये मैंने इसको अनलॉक किया और अब मैं गाड़ी की ये बटन अनलॉक वाला क्लिक करके रखूँगा तो ये आप देखेंगे इसके चारों शीशे डाउन हो गए, 4 मिरर्स डाउन राइट अवे। और इसी तरह अगर मैंने बंद करने हैं विद रिमोट तो मैं इसका ये वाला बटन ऊपर वाला दबा के रखूँगा तो ये इसके चारों शीशे भी बंद हो जाएंगे। तो ये भी वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स ऑफ ग्लोरी है। उसके बाद इसमें 360 कैमरा आता है। इसके ऊपर यहाँ पे भी कैमरा और दूसरे साइड मिरर में और बैक में। तो एक तो इसमें 360 डिग्री कैमरा है, वो मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। तो ये भी एक फ़ीचर है ग्लोरी का। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 360 है कैमरा का ये बटन। तो ये फीचर्स भी इन्होंने ग्लोरी में दिया हुआ है। उसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ग्लोरी का स्टार्टअप कैसा है। दिस इज़ द स्टार्टअप ऑफ ग्लोरी। तो ये इसका स्टार्टअप है गाड़ी का। अब हम इसका जो फीचर है आई टॉक हम वो चेक करते हैं। ये जो इसका आई टॉक कमांड्स हैं तो इसमें हम कोई यूज़ करके देखते हैं। ये आ गया आपका हाय ग्लोरी, हाय ग्लोरी, Hello. ओपन स्काईलाइट। No problem. ये अब इसको ऑटोमेटिकली खोल देगी। और इसी तरह अगर मैं कहता हूँ हाय ग्लोरी, क्लोज स्काईलाइट, Sure. ये इसने ऑटोमेटिकली इसको बंद कर दिया। तो ये जो हैं ग्लोरी के अमेजिंग फीचर्स हैं। इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट फीचर है जो इस गाड़ी को दूसरी गाड़ियों से आई थिंक बेहतर बनाता है वो इसका ये आप देख रहे हैं ये स्नोफ्लेक बना हुआ है। अगर आप सर्दियों में गाड़ी चला रहे हैं और अगर आप किसी स्लिपरी एरिया में हैं तो आप इसको प्रेस करेंगे तो जो टायर्स की रोड ग्रिप है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। ये देखें, जब मैं इस बटन को प्रेस करूँगा ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आ गया। तो अब जो गाड़ी की जो रोड ग्रिप है बढ़ जाएगी। गाड़ी पेट्रोल कंजप्शन ज़्यादा होगी लेकिन गाड़ी की रोड ग्रिप बढ़ जाएगी। तो ये अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ। उसके बाद इसमें जो एसी आता है वो क्लाइमेट कंट्रोल आता है। ये कोई इतना बड़ा फीचर नहीं है बट स्टिल आई एम टेलिंग ये कोई इतना बड़ा फीचर नहीं है। हील असिस्ट वगैरह ये हर गाड़ी में तकरीबन आजकल आता है। तो हम इसको छोड़ के आगे बात करते हैं। इसके बाद जो वन ऑफ द बेस्ट थिंग है वो ये है कि यहाँ पे इसका ये पूरा डायल कंट्रोल आता है। आपने जो भी चीज़ कंट्रोल करनी है गाड़ी की आप चला रहे हैं तो आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। एवरीथिंग, वॉल्यूम, ये वो सब कुछ। फिर इसमें इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक सिस्टम है। जब मैं अभी गाड़ी को रिवर्स करूँगा
और इसको मुझे प्रेस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आई जस्ट वेयर माई सीट बेल्ट, जिससे ये ऑटोमेटिकली जैसे ही मैं रेस दूंगा तो ये इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक है ये अनहोल्ड हो जाएगी। ये भी अभी आपको मैं करके दिखाता हूँ। इसके बाद एक जो वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है इसके अंदर वो है इसका कैमरा। लेट मी शो यू कि हम अगर इसको ये ड्राइवर असिस्टेंस अगर हम ये DVR ऑन करते हैं तो ये जो SD कार्ड है उसके तो मुझे नोटिफिकेशन दे रहा है कि अब नॉर्मल चल रहा है, लेकिन ये देखें ये कैमरे पे कुछ आया हुआ है अभी, तो ये कैमरे पे कुछ नहीं आया, वो आगे कुछ चीज़ पड़ी हुई है। तो ये इसका DVR कैमरा है। ये अगर हम स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर देंगे तो इसमें 128 GB आई गेस इसकी जो मेमोरी है वो है। तो ये कैमरा चलता रहेगा और उसको रिकॉर्ड करता रहेगा। और ये आप देख सकते हैं कि 1080p है जो इसकी रेजोल्यूशन है। तो काफ़ी अच्छा कैमरा है जो इसमें ये भी एक फ़ीचर दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो ये टायर मॉनिटरिंग सिस्टम है जो टायर्स के प्रेशर और उनका टेम्परेचर बता रहा है हमें टाइम एंड अगेन। मैंने सीट बेल्ट लगा ली हुई है अब, और अब मैं जो है जैसे ही इसको रिवर्स पे लेके आ रहा हूँ, ये गाड़ी रिवर्स पे आ गई है। और अब जो है इसका जो ये इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक है, ये जैसे ही मैं रेस दूँगा ये ऑटोमेटिकली उतर जाएगी। ये ऑटोमेटिकली बंद हो गई है, गाड़ी रिवर्स हो रही है और ये ऑटोमेटिकली जो ब्रेक है ये डाउन हो गई है। तो मैंने भी आप लोगों को जो फीचर्स बताए हैं वो इस गाड़ी को काफ़ी यूनिक बनाते हैं एज़ कम्पेयर टू इट्स कंपिटिटर्स जो कि MG HS 200 किया स्पोर्टेज वगैरह हैं। तो इसमें ये जो फ़ीचर्स हैं ये फ़ीचर्स उन गाड़ियों में नहीं आते हैं, जिसकी वजह से ये गाड़ी जो है उनसे लाइक एज लेती है। और इस गाड़ी की प्राइस भी कम है उनसे, और ये गाड़ी फ़ीचर्स वाइज सबसे ऊपर है। बट एक ही चीज़ जो इसमें कॉम्प्रोमाइज़्ड है वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। जो बिल्ड क्वालिटी है वो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ है, जिसकी वजह से इसकी प्राइस भी कम है और ये मार्केट में बहुत ज़्यादा गाड़ी हिट नहीं है। मेरे पीछे भी एक गाड़ी है और अब मैं रिवर्स गियर लगा रहा हूँ जस्ट टू शो यू कि इसका जो है पार्किंग सेंसर किस तरह आवाज़ देता है। ये भी आपको नज़र आएगा पार्किंग सेंसर इसके चलते। ये इसके पार्किंग सेंसर ने मुझे नोटिफिकेशन दे दिया है कि पीछे कुछ है तो अब आप रिवर्स नहीं करें। पावर ऑफ दिस कार, थ्रोटल देते हैं और चेक करते हैं गाड़ी की पावर को। ये 1.5 टर्बो इंजन है। वन अदर थिंग इज़ कि इस गाड़ी में जो चारों इसके जो मिरर्स हैं वो चारों ही ऑटो आते हैं। ये आपने एक दफ़ा बटन प्रेस किया तो पूरा शीशा उतर जाता है, आपको प्रेस करके रखना नहीं पड़ता है। चारों ही ऑटो होते हैं। नॉर्मली गाड़ियों में जो फ्रंट ड्राइवर साइड होता है वही ऑटो होता है, बाकी नहीं होते। इसमें ये चारों ही ऑटो हैं। एंड दिस इज़ अ 7-सीटर कार। इसका ये फंक्शन भी है कि आपने अगर ट्रंक खोलनी है तो आप यहाँ से बटन प्रेस करके भी ट्रंक खोल सकते हैं। ये इसका रिमोट है, तो मैं अभी इसके रिमोट से इसकी ट्रंक भी खोलूँगा। इसको बटन को 3-4 बार प्रेस करेंगे जिससे इसकी ट्रंक खुल जाएगी। इसकी ट्रंक खुल गई है। और इसी तरह इसके ट्रंक बटन को मैं 3-4 बार प्रेस करूँगा, ये इसकी ट्रंक बंद हो गई है। एक बार आपको मैं मिरर डाउन वाला सिस्टम दोबारा दिखाता हूँ। ये मैंने इसका रिमोट पे ये जो पहले तो ये लॉक है गाड़ी, मैंने ये अनलॉक बटन को प्रेस किया। अब ये अनलॉक बटन को मैं प्रेस करके रखूँगा तो इसके चारों जो हैं मिरर्स डाउन हो जाएंगे। और अब मैं इसका ये लॉक वाला बटन प्रेस करके रखूँगा तो इसके चारों जो मिरर्स हैं वो ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाएंगे। दिस इज़ वन ऑफ द फीचर्स जो बहुत कम गाड़ियों में आता है और इसमें भी आता है। और ये इसके पार्किंग सेंसर्स हैं जो भी मैंने आपको वीडियो में दिखाए थे कि किस तरह काम करते हैं। जैसे ही कोई चीज़ पीछे आती है तो ये फ़ौरन एक्टिवेट हो जाते हैं और आपको इंडिकेशन दे देते हैं कि अब आपको बैक नहीं करनी है गाड़ी। वन मोर फीचर ऑफ दिस कार इज़
इसकी जो फ्रंट और जो दोनों फ्रंट सीट्स हैं वो दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक हैं। आप इनको 8 डिफरेंट वेज़ में एडजस्ट कर सकते हैं सीट्स को। तो जो फर्स्ट 2 सीट्स हैं, दोनों फ्रंट सीट्स दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक हैं, तो आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं जिस तरह चाहें, जो भी करना चाहें, आगे पीछे ऊपर नीचे आगे, जिस तरह मर्ज़ी आप करना चाहें आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं।